ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामायणे अयोध्याकांडे अथ सप्तदशः सर्गः। सुमंत राजा दशरथ की आज्ञा से राम जी को बुलाने के लिए जाते हैं और अभी राम जी रथ पर आरूढ़ होकर के पिताश्री के दर्शन के लिए जाने के रास्ते पर है। तो उसकी कथा यहाँ पर बताई जा रही है। स रामो रथमास्ताय संप्रहृष्ट सुसज्जनः प्रहृष्ट श्रुरुरज्जनः पताका ध्वज संपन्नम् महार्हा गुरुधूपितम् अपश्यन्नगरं श्रीमान् नानाजनसमन्वितं सगृहैरभ्रसङ्काशैः पाण्डुरैरूपशोभितं राजमार्गं ययो रामः मध्येन गुरुधूपितं। सह रामः सुमंत्र के द्वारा राजा का संदेश देने के बाद स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के संप्ररुष्टः बड़े खुशी से, क्योंकि उनको लगता है अभी भी कि उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है और उसकी सब तैयारी हो चुकी है। तो सुहृद जनः सभी अपने सुहृदों के साथ अपने सगे संबंधी के साथ आनंद से निकल पड़े हैं रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के। पताका ध्वज संपन्नम महारहा गुरुधूपितम, रस्ते पर चारों तरफ पताका लगाई हुई है और धूप दीप भी जलाए गए हैं। अपश्यन नगरम श्रीमान, ऐसे नगर को देखते हुए राम नाना जन समन्वितम, अनेक लोगों के बीच में से सह गृह ही अभ्रसंकाश ही, सब अभ्रसंकाश, अभ्र का मतलब शुभ्र आकाश के जैसे बहुत सुंदर दिखने वाले सभी घरों के बीच में से पांडुरैहि उपशोभितम, बहुत सुंदर दिखने वाला यह नगर राजमार्गम ययो मध्येन गुरुधूपितम, तो उस राजमार्ग से उस तरफ चल पड़ा है। और चलते चलते अभी यह राजमार्ग का भी और नगर का वर्णन किया जा रहा है। चंदनानांच मुख्यानां अगुरूणांच संचयैः उत्तमानांच गन्धानां क्षौमकौशाम्बरस्य च अविद्धाभिश्च मुक्ताभिः उत्तमैस्फाटिकैरपि चन्दनानां च मुख्यानाम् अगुरूणां च संचयैः, सब तृतीय विभक्ति। तो चंदन आगरो नामक धूप के द्वारा पूरे असली बोलते हैं, असली म्हणजे मुख्य, मुख्यानाम अगरुणाम, अगर अगरु का मतलब ये अगुरु, न गुरु इति अगुरु नहीं लेने का, अगरु का मतलब सुगंध। तो अगरूणां च मुख्यानां चंदनानां उत्तमानां च गंधानां क्षौम कौशंबरास्य च, और ये क्षौम कौशंबर उनके
वहाँ जंगल के नाम है जिसके वहाँ से चंदन प्राप्त होते, उसके द्वारा अविद्धाभिश्च मुक्ताभि उत्तम ही स्फाटिक ही, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, रेशम के कपड़े धारण किए हुए शोभा बढ़ा रहे। सब प्रकार के लोगों का भी वर्णन है, उनके कपड़ों का है, रास्ते का है, सुगंधी द्रव्य लगाए हुए हैं। शोभमान संबंधम तम राजपथमोत्तमं समृतं विविधैः पुष्पैः भक्षैरुच्चावचैरपि ददर्श तं राजपथं दिवि देवपतिर्यथा दध्यक्षत हवीर्लाजैः धूपैरगुरचन्दनैः नानामाल्योपगन्धैश्च सदाभ्यर्चितचत्वरम् शोभमान संबंधम, बहुत सुंदर दिखने वाले, और तम राजपथम उत्तमम। आप सोच सकते हैं कि राजपथ नाम आया है, अभी भी दिल्ली में एक रास्ते का नाम भी राजपथ है। और राजपथ तो कितना सुंदर मेंटेन किया जाता है, तो उस समय पर भी ऐसे राजपथ था। समृतम विविधैः पुष्पैः, उसको भी चारों तरफ पुष्प लगाए हुए रहते, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए विशेष तरह से शोभा बढ़ाई गई थी। ददर्श राम, उनको देखते हुए राजपथम, कैसे चल रहे राजा राम, तो कहते हैं दिवी स्वर्ग में देवपति ही, मतलब इंद्र जैसे चलता है ऐसे ये रथ पर आरूढ़ होकर के उस रास्ते पर जा रहे हैं। दधि अक्षत हवि लाजैहि धूपैहि अगरुचंदनैहि नानामाल्योपगंधैश्च सदा अर्चित चत्वरम। तो कहते हैं कि ये सब प्रकार के होम सामग्री लेकर के, सब प्रकार के पुष्पहार गंध द्रव्य सदा पूजा की जाती है। स्वर्ग में बैठे हुए बिल्कुल इंद्र के समान। आज इनकी कोई आरती उतारता है तो कोई पुष्प का वर्षाव कर रहा है, ऐसे राजपथ से रामचंद्र जा रहे हैं। आशीर्वादान बहुन शृण्वन् सुरद्भिः समुदीरितान् यथार्हञ्चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान् ययौ। आशीर्वादान बहुन शृण्वन्, बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे थे। सुहृद्भिः समुदीरितान्, बहुत कोई अपने प्रिय लोग से, उनके मुख से उनकी चर्चा हो रही है। यथार्हं चापि संपूज्य, जिनको जैसे पूजा करने का अधिकार है। सर्वान एव नरान ययो, सभी लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार कोई स्तुति कर रहे तो कोई पुष्प वर्षा कर रहे तो कोई उनकी आरती उतार रहे। पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः अद्योपादाय तं मार्गम् अभिषेक्तोऽनुपालय। तो लोग कह रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो लोगों ने क्या सब पहले भी राजा लोग के बारे में सुना है, देखा है। आगे अभी ये राजा दशरथ का भी शासन देखा है, और अभी उनके अनुभव के अनुसार अभी राम भी राजा बनेगा। तो ये सब रथ, ये जो रथ भी है और रथपथ मतलब राजपथ है, इसके ऊपर इनके पूर्वज भी ऐसे ही रथ से आए, वो भी राजा बने, वो भी अनुपालन किया। तो कौन कौन थे? पितामह ही आचरितम तथैव प्रपितामही। पितामह का मतलब दादाजी और प्रपितामह मतलब परदादाजी। ये सब लोग इसी मार्ग से ऐसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के राज्य तिलक करने गए। अद्य उपादायतम, आज तक ये मार्ग इन सभी का साक्षी है, और आज तक ये निरंतर ऐसी ही परंपरा चलते आ रही है। और उन लोगों ने भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया।
यथा स्म पोषिता पित्रा यथा सर्वै पितामहै ततः सुखतरं सर्वे रामे वत्स्याम राजनी। यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा, जैसे इनके पिता के द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ, उसी प्रकार जैसे उनके पितामह ने मतलब दादाजी ने सर्वै ही पितामही यथा, तो इनकी परंपरा ही इतनी सुंदर रही कि इनके यहाँ जो भी राजा हुआ उसने बहुत सुंदर अनुशासन किया और लोगों का भला किया। और वो लोग सोचते कि इन्होंने पहले वाले ने जैसे किया, ततः सुखतरम सर्वे, उनसे भी बढ़कर रामे वत्स्याम राजनी, राम हम लोगों को अधिक सुख देने वाले लगते हैं उनके गुणधर्म देखने से। अद्य मध्य अलमद्य ही भुक्तेन परमार्थैरलञ्चनः यदि पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्। और तो और मतलब इन सभी राजाओं में से राम तो अलग ही है, इनके खाली दर्शन से अलम आद्य ही भुक्तेन परमार्थ ही अलम च नः, यदि हम इनका यदि पश्याम, आज इनका हम जो लोग दर्शन करते हैं तो इनको क्या जो कुछ जीवन में चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन इनके दर्शन से परमार्थ ही, परमार्थ का मतलब मोक्ष भी मिलेगा। यदि पश्यामः कैसे, निर्यान्तम रामम राज्य प्रतिष्ठितम, राज्य के ऊपर प्रतिष्ठित होने के लिए राम का जो यहाँ पर अभी शोभा यात्रा निकली, खाली इसका दर्शन करो तो, इसलिए वो रथ यात्रा तब से चलती आ रही है। और ये तो पुरी में या अहमदाबाद में ये रथ यात्रा बहुत पुरानी चलती है। और अभी तो जहाँ जहाँ हरे कृष्णा मंदिर बना है उधर भी ये रथ जगन्नाथ रथ यात्रा बोलते हैं। तो वो जगन्नाथ बोलिए, लेकिन हर यहाँ तो कर्नाटक में देखा जाए तो जितने भी लिंगायत मठ है ऑलमोस्ट बहुत सारे मठ के भी वहाँ रथ यात्रा निकलती, शोभा यात्रा। अभी वो देवताओं की निकलती है, यहाँ राजाओं की निकलती, लेकिन राजा में भी रामचंद्र जैसे राजा हो तो फिर उनके खाली दर्शन से ही पुण्य प्राप्त हो करके मोक्ष का अधिकारी होता है करके वहाँ के उस समय के लोगों का ओपिनियन। ततो ही न प्रियतरम नान्यत किंचिद नान्यत किंचित भविष्यति यथाभिषेको रामस्य राज्येनामित तेजसः। ततो ही न प्रियतरम, इससे और बढ़कर अपने लिए भला, नान्यत किंचित भविष्यति, कुछ और भी इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है कि इनके दर्शन से हमें पुण्य मिले, मोक्ष मिले। यथा अभिषेकः रामस्य राज्येन अमित तेजसः, ये सबको लगता है अरे यार हमारे जिंदा होते हुए ये ऐसा होना, और ये हम उसको अपने आँख से देखना, दृष्टि से देखना है ना। सबके जीवन में ऐसे कुछ प्रसंग होते हैं कि वो प्रसंग का याद करते देखने से अपना जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसे उनको सबको लग रहा है। एताश्चान्यश्च सुहृदाम् उदासीनशुभा कथाः आत्मसम्पूजनी शृण्वन् ययो रामो महापथम्। अभी पहले से ही चलते आ रहा है, मनुष्य का भी स्वभाव है। तो क्या है, अपनी कोई स्तुति किए तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को भी है ना ज़मीन से उठा करके घोड़े पर बिठा देते हैं, तो मतलब सबको लगता है कि बोलना भी चाहिए, तो मूड में आ जाते हैं फिर स्तुति करने से। तो ये तो राम जी है, बहुत समझदार है, वो योग्य भी है
और इसलिए जब लोग ऐसा बातें कर रहे हैं उनके बारे में कि इनके दर्शन से ही हम कृतकृत्य हो जाते, तो ये सब सुन करके उनको बहुत अच्छा लगा। एताश्च अन्याश्च सुरदाम उदासीन शुभा कथा, शुभ कथा, अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी कथा लोग कह रहे हैं कि सुन करके आत्मसंपूजनी ही, और फिर वो उनको भी आत्मा को अच्छा लगता है। तो शृण्वन, ऐसे सुनते हुए ययो जा रहे हैं रामो महापथम, इस महामार्ग पर से वह आगे बढ़ते हैं। नहीं तस्मान् मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाक्रतुं कष्टुम् अतिक्रांतेऽपि राघवे। हाँ, अभी रथ तो आगे जा रहा है, लेकिन जो लोग एक प्रकार की स्तुति कर रहे हैं वो तो वहीं रहेंगे, क्योंकि इतना भीड़ है, आगे जा नहीं सकते हो। तो फिर क्या है, राम जी को देखते हुए राम जी का रथ दूर चले जाता है। तस्मान् मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमान, अभी कहीं से आंख से दूर हो रहे, दूर से आंख से देख रहे, कोई मन में ही चिंतन कर रहा है। नराः शक्नोति अपाक्रष्टुम अतिक्रांतोपि राघवे, अभी वो अपने से दूर गया तब भी वो अपने से वो ये नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी दृष्टि उनसे हटा नहीं पा रहे, तो अभी भी सब उसी प्रकार की दृष्टि के वह चलते आ रहे हैं, मतलब देखते जा रहे कि दूर गया रथ तब भी। तो कह रहे हैं सर्वेषु ही धर्मात्मा, एक छूट गया ना, यश्चरामन्न पश्येतो यञ्च रामो न पश्यति निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते। एक बहुत सुंदर श्लोक है। अभी मतलब किसी का भी कहना है, कौन जो भी क्यों, मतलब उनमें से जो समझदार बहुत भाव भक्ति वाले, तो उनका कहना क्या है, यश्च रामम न पश्येत तो यम च रामो न पश्यति। मतलब क्या हुआ, यह रामम न पश्येत, जो राम को नहीं देखेगा, यंच रामो न पश्यति, राम जिसको नहीं देखता है, क्या हुआ, जिसने राम को नहीं जो राम को नहीं देख रहा है, या राम जिनको नहीं देखते हैं, निंदितः सर्वलोकेषु, ऐसे लोग इस दुनिया में निंदा के पात्र है। स्वात्मा अपीएनम विगर्हते, और उनके अंतरात्मा भी उनका निंदा करती होगी। जिन्होंने राम के बारे में न देखा, न सुना, न सोचा, और राम जी ने जिनके ऊपर कृपा नहीं की, अथवा राम की दृष्टि जिसके ऊपर नहीं पड़ी, तो फिर वो लोग किस चीज के पात्र है, निंदा के पात्र है। दूसरे तो निंदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो कह रहे कि उनका अंतरात्मा भी उनकी निंदा करेगा। धिक्कार दिए, हाँ, तुम्हारा धिक्कार हो कि तुमने कभी राम जी का चिंतन नहीं किया, राम का दर्शन नहीं किया। तो ऐसे भी उस समय लोग चिंतन करने वाले थे, और आज भी यही है हमारे जीवन का लक्ष्य। काम धंधा कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो, देह यात्रा चलने के लिए हमको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम परमात्मा को भूल जाए, हम सत्य को भूल जाए। और इसलिए कहते कि बुढ़ापा में मरते समय मृत्युशैया पर जब जाएंगे, और यदि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, नहीं परमात्मा का स्मरण किया, तो हमारा ही मन हमारा धिक्कार करेगा, क्या जीवन जिया हमने। बाकी ये तो सब है ना, घर दार परिवार प्रॉपर्टी, ये तो जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे तैसे से पता चलता है ये दुख का ही कारण है, ये चिंता का ही कारण है, मोह का ही कारण है। जीवन जीने के लिए करना पड़ता है उतना ही करे, लेकिन लास्ट में इसको भूल करके परमात्मा चिंतन होना कितना जरूरी है। चतुष्पथान देव पथांश्च, हाँ, एक एक श्लोक गायब हो रहा है। सर्वेषु हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयां
चतुर्नोहित चतुर्नो हि वयस्थाना तेन ते मनुनो तमनोव्रताः। चतुर्वर्ण होना चाहिए था ना, चतुर्नाम, हाँ चतुर्नाम ही वयस्थानम मतलब चतुर्वर्ण। तो अतो ऊपर भी दिया है, सर्वेषु सही धर्मात्मा वर्णानाम कुरुते दयाम। परमात्मा श्री रामचंद्र का स्वभाव क्या है? तो कहते हैं वर्णानाम कुरुते दयाम, सभी वर्णों के लोगों के ऊपर दया करते हैं। मतलब उनके लिए कोई एक वर्ण नजदीक का है, कोई एक वर्ण बहुत दूर का है। चातुर्वर्ण का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण के लोग उनके लिए एक जैसे हैं, उनके ऊपर वो दया भी करते हैं, हाँ भेदभाव रहित। चतुर्नाम ही वयस्थानम, न केवल चारों वर्ण के, एक व्यक्ति चतुर अवस्था से गुजरता है, बाल्य तारुण्य वार्धक्य और बुढ़ापा, तो इन अवस्थाओं से जो गुजरता है तो चतुर्नाम ही वयस्थानाम तेन ते तम अनुव्रताः, सभी लोग उनके भक्त बन करके उनका आचरण करना चाहिए। तो मतलब वयावस्था कौन सी ही भी हो और वर्णावस्था भी कौन सी हो, फिर भी उस परमात्मा का चिंतन तो होना चाहिए। चतुष्पथान देवपथांश्च, हाँ पथान चैत्यांश्चायतानानि च प्रदक्षिणं परिहरन् च जगाम नृपते सुतः। नृपते सुतः का मतलब दशरथ पुत्र यह राम जी, चतुष्पथान देवपथान, चलते चलते चतुष्पथान का मतलब सर्कल चौराहा, और देवपथान का मतलब देव मार्ग जहाँ मंदिर होते हैं। चैत्यान, चैत्य का मतलब चैत्य वृक्ष का जगह होती है जहाँ बैठने की, ये सभी रास्ते पर लगते हैं और वो उनको पार करते हुए आगे चल रहे हैं। सराजकुलमासाद्य मेघसंघोपमैः शुभैः प्रासादशृङ्गैर्विविधैः कैलासशिखरोपमैः अवारयद्भिगगनम् विमानैरिव पाण्डुरैः वर्धमानगृहश्चापि रत्नजालपरिष्कृतैः तत्पृथिव्यां गृहवरम् महेन्द्रसदनोपमम् राजपुत्रपितुर्भीष्म प्रविवेश श्रियाज्वलन्। इतने अभी आगे चल चुके हैं राम जी कि वहाँ से अभी उनको पिताजी का राजमहल सामने दिख रहा है और वो कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। सराजकुलम आसाद्य, राजकुल मतलब अभी वर्तमान राजा जहाँ रहते दशरथ, उस भवन के समूह में पहुँच जाते हैं। मेघ संघोपमय ही शुभै ही, जैसे मेघ हो, आकाश में मेघ सम्मिलित होते हैं, ऐसे यह इनका राजमहल दिख रहा है। प्रसाद श्रृंगैर विविधै ही कैलाश शिखरोपमय ही, कैलाश शिखर के जैसे यह शिखर मतलब ऊंचा से दिखाई दे रहा है महल। आवारयद्भिः गगनम विमानैरिव पाण्डुरैः, जैसे मेघ से बीच में से किसी का शिखर ऊपर चढ़ जाए ऐसा दिख रहा है। वर्धमान गृहैश्चापि रत्नजाल परिष्कृतैः, तो कहते हैं अलग अलग प्रकार के रत्नों से जडित और शोभायमान दिखने वाला। तत्पृथिव्याम गृहवरम महेंद्र सदनोपमम, कहते कि ऐसा मानो कि स्वर्ग में जो इंद्र का महल है वही आज स्वर्ग पर अवतीर्ण हुआ है, या इस भूमि पर उस इंद्र का ही महल समझो इतना सुंदर दिख रहा है। ऐसे उस महल में राजपुत्र पितुवेश्म प्रविवेश, ऐसे राजा दशरथ जो कि इनके पिता है उनके महल में राम जी प्रवेश करते हैं।
श्रियाज्वलन, बहुत पिता के महल जो कि शोभायमान हैं। सकक्षा ध्वनिभिर्गुप्ता तिस्रोतिक्रम्य वाजिभिः पदातिरपरे कक्षे द्वे जगामनरोत्तमः। स कक्षा ध्वनिभिः, तो कहते अभी वहाँ चढ़ने के लिए क्या है, वो पहले गढ़ी बोलते थे और इसलिए आजकल लोग गढ़करी नाम से भी जाने जाते। तो गढ़ बोलने से भी मगध, राजगढ़ इत्यादि मतलब बहुत ऊंचा स्थान, उसको गढ़ बोलते हैं। गांव में छोटा ऊंचा जगह को गढ़ी बोलते थे और वो गढ़ के ऊपर रहने वाले सब गढ़करी होते हैं। तो मतलब ये भी राजा का स्थान, मंदिर और राजा का स्थान उस गांव में सबसे ऊंची जगह पर होता है, होना भी चाहिए। तो ऐसे ऊंचा स्थान पर है, तो इसलिए आधे इसके ऊपर मतलब 3 स्टेप्स तक रथ ही चले जाता है, तो उनका रथ वहाँ तक पहुँच गया है और उसके बाद 3 स्टेप्स चल के जाना पड़ता है, इसलिए दोनों भी उन्होंने किया। सकक्षा ध्वनिवीर गुप्ता तीसरो अतिक्रम्य वाजिभी, वाजी मतलब घोड़े के सहित रथ के साथ जाते हैं। और उसके बाद पदातिर अपरे, पदाति ही अपरे कक्षे द्वे जगाम नरोत्तमम, फिर सेकंड स्टेप जो है वो पदात्री का मतलब पैर से चलते हुए पहुंच गए। सर्वा समतिक्रम्य कक्षा दशरथात्मजः सन्निवर्त्य जनं सर्वं शुद्धांतरपुरमत्यगात्। तो कहते हैं पूरी इस प्रकार सभी सीढ़ियों को पार करके और उनके द्वार में पहुंच जाते हैं। कौन? राम जी। अभी वहाँ क्या है, अंतपुर होता है, बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है। तो इनके पीछे पीछे चलने वाले जितने भी इनके सहकारी थे वो अभी यहाँ से उनको पीछे भेज दिया गया है या बाहर रोकने के लिए कहा जाता है और केवल राम जी ही अंदर प्रवेश करते हैं। तस्मिन् प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनस्स सर्वो मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनस्म निर्गमनम् यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः। हाँ, तस्मिन् प्रविष्टे पितुः अंतिकम, पितुः अंतिकम, पिता का अंतपुर मतलब प्राइवेट एरिया, वहाँ वो प्रवेश कर चुके हैं। जनः सह सर्वः मुदितः नृपदात्मजे, नृपदात्मज का मतलब राम के बारे में बाकी सभी लोग बहुत खुशी से बाहर वेट करते हैं। प्रतीक्षते तस्य पुनस्म निर्गमम, तो फिर वापस कब रामचंद्र के दर्शन होंगे करके इस प्रतीक्षा में सब बाहर खड़े हैं। यथा उदयम चंद्रमसः सरित्पति, सरित का मतलब नदी, सरित्पति का मतलब सभी सरिताम पति ही समुद्र। समुद्र हमेशा राह देखता है कब चंद्रोदय होगा। यथा उदयम चंद्रमसः, चंद्रोमय चंद्र का पूर्ण उदय मतलब पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन चंद्र को भरती समुद्र को भरती आती बोलते, मतलब क्या है वो छलांग लगाने लगता है, हाँ चंद्रमा आया चंद्रमा। ऐसे सभी लोग रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रहे कि कब वो अभी अभी पिताजी को मिलके बाहर आते हैं। तो इसके साथ यह सर्ग पूरा होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तदश सर्गः। तो अगला सर्ग कर लेते हैं। अथाष्टादश सर्गः। अभी अष्टादश 18th सर्ग चालू होता है और अंदर क्या होता है उसका बहुत अंदर की बात, तो मतलब वो क्या है
राजा क्यों बाहर नहीं है, तैयार हो क्या आए, क्या चल रहा है करके। अभी ये सब मतलब जो बहुत कटु सत्य है इसका प्रतिपादन इधर बताया जाता है। श्री राम पिताजी से मिलते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, फिर कई कई वहाँ खड़ी है उनसे पूछते हैं, कई कई अभी क्या बताती है, वो सब यहीं आता है। सददर शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते हैं और सामने देखते हैं कि सह ददर्श आसने रामः विषण्णं पितरं शुभे। यह इस शुभ अवसर पर भी पिता विषण्ण अवस्था में है, दुखी अवस्था में बैठे हुए हैं। और कैकेय्या सहितम दीनम, कैकेयी भी बाजू में खड़ी है और इनका मुख देखो राजा का तो बड़ा दीन मतलब दुखी। तो दीन शब्द का मतलब दुख होता है और हम जो दिन लिखते हैं वो ह्रस्व ई है। तो दीन दुखी, तो हमेशा दीर्घ देखना। दीनम मुखेन परिशुष्यता, उनका मुख के तरफ देखो तब बड़ा सुखा हुआ है, क्योंकि दीन हाँ वही तो दीर्घ रखना, दीनहीन तो दीन है और हाँ, तो इस प्रकार से उनका मुख अभी बड़ा सुखा हुआ है। कैसे सुखा हुआ है तो पता है, पहले ही वर्णन आया है कि वो रात भर सो नहीं पाए, रोते रहे, इसलिए उनका मुख सुखा हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ राम जी को पता नहीं है और इसलिए अभी वो तो देखते हैं कि इनका मुख सूख गया है, चेहरे पर तो बहुत दीन भाव है। सपितुश्चरणो पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत ततो वंदे चरणौ कैकेय्यासु समाहितः। सह पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य, प्रथमतः अंत प्रवेश करते ही दृष्टि में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन फिर पहले उस नमस्कार करते हैं विनीतवत, बहुत विनय संपन्न होकर के वो नमस्कार किया। ततो ववंदे चरणों कैकेय्यासु समाहिता, पहले पिताजी को नमस्कार किया चरण स्पर्श करके, बाद में माता कैकेयी को नमस्कार किया। रामेत्युक्त्वा तु वचनम् बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनः नेक्षेतुं नाभिभाषितुम्। अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि इतना सब कुछ कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में हुआ है, उसने जो कुछ मांग के रखा है। अभी यह राम जी के बारे में विशेष करके है कि उनको राज्य भी नहीं मिलने वाला और वन में जाना है, और ये बात अभी दशरथ जी के मन में है। तो राम को देखते ही वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनका शब्द नहीं निकल रहा है। एक शब्द निकला उनके मुंह से, देखते ही क्या, राम इति उक्त्वा वचनम, केवल हे राम, ऐसा जैसे महात्मा गांधी बोलते लोग कि मरते समय हे राम उनके मुंह से आया, उनसे आया नहीं आया वो डाउटफुल होगा, लेकिन यहाँ पर दशरथ तो राम बोल करके चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, और उनके आँख में पानी जैसा होता है। बाष्पपर्याकुलेक्षणम, आकुलेक्षणम, बड़े आकुलता से देख रहे केवल। शशाक नृपतिर्दीनः नेक्षितुम नाभिभाषितुम, ना वो ठीक तरह से राम के आँख में आँख डाल करके देख पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। तदपूर्वं नृपतेर्दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्ट्वेव पन्नगम्। तद अपूर्वं नृपतेः दृष्ट्वा रूपं भयावहं, तद अपूर्वम, पहले कभी ऐसी अवस्था राजा की राम ने देखी नहीं। ऐसी अवस्था देख करके भयावह, बहुत उनको डर भी लगा और भयावह अवस्था थी वह। रामोपि भयमापन्नः, राम को भी वो देख करके भय हुआ,
पदास्पृष्टेन पन्नगः, जैसे किसी के पैर को सांप ने छू लिया हो खाली, तब भी आदमी इतना दुखी होता है, घबरा जाता है। ऐसा अवस्था राम ने देखा पिताजी की। इंद्रियैर पृष्टैस्तम शोक संतापकर्षितम निस्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसं ऊर्मिमालीनमाक्षोभ्यं शुभ्यन्तमिव सागरम् उपप्लुतमिवादित्यम् उक्तानृतमृषिं यथा। क्या क्या उदाहरण देके बता रहे। इंद्रियैहि अप्ररुष्टैहि तम शोक संतापकर्षितम, इनकी राजा की ना कोई इंद्रिय तो मतलब आँख में, बोलने में, चेहरे पर किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं, इसका उल्टा शोक संतापकर्षितम, बिल्कुल शोक से भरा हुआ दुर्बल जैसे लग रहा है और दीर्घ श्वास ले रहे हैं। निस्वसंतम महाराजम व्यथित आकुल चेतसम, उनका माइंड भी मतलब चंचलम ही मन कृष्ण के जैसे चंचलता हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे। वो जो अवस्था है ना, वो बहुत भयंकर अवस्था है। उसके लिए 2-3 उदाहरण देकर के समझा रहे हैं वाल्मीकि जी। उर्मिम आलीनम अक्षोभ्यम क्षुभ्यंतम इव सागरम, कि सोचो कि जैसे कोई तरम उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा है। कभी कभी समुद्र में क्षोभ आता है, ऐसी लहरें इतनी बड़ी बड़ी उठ जाती है कि वो कई मीटर ऊपर होती है और उसके बीच में कोई भी आ जाता है तो उसमें नष्ट भ्रष्ट मतलब क्षुब्ध सागर के जैसे इनकी अवस्था है, एक उदाहरण। दूसरा है उपप्लुतम इव आदित्यम उक्त्वा अनृषिं च, एक तो है कि आदित्य मतलब सूर्य को किसी ग्रह ने ग्रसन कर लिया हो, मतलब हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं कि जैसे कोई के राहु या केतु का ग्रहण लग जाए हो। और एक उदाहरण देते हैं अनृतम ऋषिम यथा, या तो किसी ऋषि ने कभी झूठ बोल दिया तो हमने झूठ बोलने का पाप किया ये सोच करके वो ऋषि कैसे दुखी होते हैं, ऐसी अवस्था राजा दशरथ की हुई है। ऐसे वाल्मीकि जी उसका वर्णन कर रहे हैं। अचिंत्य कल्पम नृपतेः तम शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धस्तरः समुद्र इव पर्वणे। अचिंत्यकल्पम नृपतेः, नृपतेः राजा की वह अवस्था अचिंत्यम, बिल्कुल उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है, क्योंकि शोकम उपधारयन्, बहुत शोक में डूबे हुए लग रहे हैं। बभूव संरब्धा तरह समुद्र इव पर्वणि, किसी पर्वणि मतलब पौर्णिमा के समय जैसे समुद्र बहुत तो क्षुब्ध हो जाता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ आजकल बोलते हैं ना वो तूफान आया, तो उस तूफान के समय पर समुद्र में कोई जाना नहीं चाहिए। इसलिए जो मच्छीमार होते हैं ना उनको भी ऑर्डर दिया जाता है कि ये समय ठीक नहीं है, आप अंदर नहीं जाना है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज को भी उल्टा दे सकते हैं। ऐसा क्षुब्ध अवस्था राजा के मन की हुई है। चिंतयामास चतुरः राम पितृहिते रतः किं स्विद्यद्यैव नृपतिः न मां प्रत्यभिनंदति। चिंतयामास, चिंता का मतलब चिंतन करने लगे राम जी। क्या वो तो चतुर है, समझदार है, और इसलिए कहते हैं कि पितृहिते रतः, और पिता का भला करने वाले हैं, और इसलिए वो कह रहे कि आज क्या ऐसा हुआ, किम स्विद अद्यएव नृपति ही न माम प्रत्यभिनंदति। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मुझे देख करके राजा को खुशी नहीं हो रही है, वो आनंदित तो होते हुए दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि राम का अनुभव था
जब जब भी वह राजा के पास जाते थे तो राजा बहुत उनको देख करके आनंदित होते थे, खुश होते थे। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायास प्रवर्तते। वो सोच रहे कि पहले तो कभी कुपित मतलब बहुत गुस्सा में रहते थे किसी कारणवश, और हम जाकर के मिलते थे तो हमको देख करके वे प्रसीदति प्रसन्न होते थे। तस्य माम आद्य संप्रेक्ष्य, लेकिन आज ऐसे कुछ हुआ नहीं, ऐसे मुझे लगता है फिर भी हमको देख करके किसी भी प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया नहीं, आनंदित नहीं हो रहे हैं। सदीन इव शोकार्तः विषण्ण वदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। फिर हम इधर आने के बाद भी हमको देख करके भी दीनः इव शोकार्तः विषण्ण वदन अद्युतिः, चेहरे पर न किसी प्रकार का तेज है, दुखी है, शोक में लगे है। कैकेयीम अभिवाद्यैव रामः वचनम अब्रवीत्। अभी समझ में नहीं आया तो उसने कैकेयी को फिर एक बार नमस्कार करके पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितस्तन्ममा चक्षस्व त्वमेवैनं प्रसादये। तो कहते हैं कश्चिन्मया नापराधान अज्ञानान् मे पिता, हे माता मैंने कौन सा आज अपराध किया है अनजाने में जिसके कारण पिताजी मुझ पर नाराज है करके कुपितः तन्मम आचक्षस्व, बताओ माँ मतलब कई से पूछ रहे, और ये भी पूछ रहे त्वम ये वयेनम प्रसादये, आप ही उनको प्रसन्न करके बोलो क्या हुआ है करके। कौन कह रहे किससे? राम जी कई से कह रहे हैं। शारीरो मानसो वापी अप्रसन्न मना किन्नु सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्ण वदनो दीनः नहि मां प्रतिभाषते। अप्रसन्न मना किन्नु सदा मां प्रतिवत्सलः, हमेशा मुझे प्यार करने वाले आज अप्रसन्न कैसे दिख रहे हैं। विषण्ण वदन मतलब दुखी, दीन, नहीं माम प्रतिभाषते, क्यों आज बात भी नहीं कर रहे हैं करके, मतलब आकर के काफ़ी टाइम हो गया होगा और फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसी अवस्था है। तो कह रहे हैं इनको क्या शारीरिक तकलीफ है या मानसिक? शारीरो मानसो वापी कच्चिदेनन्न बाधते संतापो वाभितापो वा दुर्लभम ही सदा मुखम। सुखम है। तो कहते शारीरः मानसः वापि कच्चिदेनम न बाधते, क्या इनको कोई शारीरिक तकलीफ है या मानसिक है, कोई चिंताग्रस्त है? संतापो वा अभितापो वा, संताप अभिताप ये सब मन की पीड़ाएं होती है, इनमें से कौन से इनको तकलीफ दे रहा है? दुर्लभम ही सदा सुखम, इनके यहाँ ऐसे चेहरे पर ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन आज सुख का कोई क्षण नहीं दिख रहा है करके राम चिंतन कर रहे, पूछ रहे कई से। कच्चिन्न किंचित भरते कुमारे प्रिय दर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्वे मातृणां वा ममाशुभम। भरत कह रहे हैं राम जी कई से, क्या? कच्चिन्न किंचित भरते कुमारे प्रिय दर्शने, प्रिय दर्शन जिसको देख करके खुश होते हैं, ऐसे भरत को तो कुछ नहीं हुआ, या तो शत्रुघ्न को कुछ हुआ, या मातृणाम वा मम,
मेरी दूसरी माताओं को कुछ तो न हुआ जिनके कारण ये इतने चिंतित हुए हैं करके कैकेयी से पूछ रहे हैं। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयम् जीवितुं कुपिते नृपे। वो कह रहे अपनी बात, राम जी मैं तो इनको अतोषयन, इनको खुश न करते हुए, अकुर्वन पितुः वचः, पिता का वचन न पालन करते हुए, मुहूर्तमापि न इच्छामि जीवितम, जब राजा इतने दुखी है, कुपित है, इनके वचन के बिना इनके दुख को देख करके मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मतलब इनके सब उपाय करने के लिए मैं तत्पर होते हुए मेरे सामने ऐसा होना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। यतो मूलम नर पश्येद प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। प्रत्यक्ष सति दैवते, पिता यह प्रत्यक्ष दैवत है, और ऐसे पिता को सामने ऐसे दुखी देखना, जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देने वाले पिता को इस प्रकार से दुखी देखना, अनुकूल वर्ताव जो नहीं करेगा उन पिता को पहले दुख से मुक्ति देना, उस पिता को मदद न करना, ये किसी भी पुत्र के लिए बड़े शर्म की, लज्जा की बात है करके कहते हैं कि मतलब अभी ये देखो, पिता को दुखी नहीं देखना चाहिए किसी पुत्र ने, तो मतलब उनकी मदद करना, सेवा करना। और यदि कोई पुत्र ही उनके दुख का कारण बने तो फिर तो क्या कहना, वो बात ही अलग है। तो उसका डिस्कशन ही नहीं इधर डिस्कशन इतना ही कि आपने को जन्म देने वाले पिताजी के अनुकूल बर्ताव न करना, यह पिता के सामने बहुत दुख का कारण होता है। कच्चित्ते परुषम किंचित अभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्यारोषेण येनास्य लुलितं मनः। अभी वो भी उससे पूछ रहे, किसको, कैकेयी से, कच्चित्ते परुषम किंचित अभिमानात् पिता मम, क्या तुमने भी अपने हमारे पिताजी को कोई ऐसी बात कह दी है? उक्तो भवत्यारोषेण, आपने कोई कठोर वचन या गुस्सा में, ये न अस्य लुलितम मनः, इनका मन लुलित मतलब दुखी हो चुका है। तो कैकेयी से भी पूछते हैं कि क्या आपने तो कुछ ऐसा नहीं बोल दिया है ना। ये तदा चक्षस्व मे देवी तत्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। हे देवी, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये तच्चक्षस्व, मुझे बताइए, तत्वेन परिपृच्छतः, बहुत आपको विनय होकर के पूछ रहा हूँ या आपको एक प्रश्न कर रहा हूँ। किंचित निमित्ता पूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे, ऐसे महाराज के मन में ऐसा विकार, ऐसा दुख किसके कारण आया है, इसके बारे में आप जरूर मुझे बताइए। एवं मुक्ता तो कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। जब ऐसे राम जी ने उसको पूछा कैकेयी को, तो कैकेयी सुनिर्लज्जा, खाली निर्लज्जा नहीं, सुनिर्लज्जा मतलब बड़ी बेशरम से वो बताती है। उवाच इदं सुनिर्लज्जा दृष्टम आत्महितं वचः, अपने मतलब की बात, आत्महितं वचः, अपने मतलब की बात वो बड़ी धृष्टता से बताती है, मतलब किसी दुख के बिना, किसी पश्चाताप के बिना। वही आज इनके दुख के, इतने बड़े दुख का कारण हुई है, लेकिन उसको कुछ भी म्लान नहीं उसके बारे में। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन किंचिन्मनोगतं त्वस्य
त्वद्भयान्नानुभाषते। वो सीधा बोल देती है, हे राम, न राजा कुपिता, ना इसको कोई राजा को गुस्सा है किसी चीज का, मतलब तुम्हारे लिए। व्यसनम नास्य किंचन, न इन्हें कोई कष्ट भी हुआ है। फिर क्या है, किंचिन मनोगतम तो अस्य, ना इनके मन में कोई ऐसी बात है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एक ही बात है, न त्वद्भयात अनुभाषते, तेरे डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। तेरे डर के मारे, राम को ही बोल रहे कि तेरे डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसा बोलने से अभी राम जी के ऊपर डाल दिया उसने सब दोष, कि मतलब तुम्हारे ही डर से ये बेचारे इतने घबराए हुए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। प्रियम त्वाम प्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेना श्रुतं मम। प्रियम त्वाम अभिप्रिय वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते, तुम इनके प्रिय हो इसलिए तुमसे कोई अभिप्रीत बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुल रही करके बोल रही है। कौन है? कहीं इनका मुंह नहीं खुल रहा है, काहे के लिए? क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए तुमको कुछ बोलना है तो इनका अभिवाणी बात नहीं कर रही। तदावश्यम त्वया कार्यम, तो इसलिए तेरे द्वारा कोई कार्य करने का है। यद अनेना श्रुतम मम, और इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और इसलिए तू ही पूछ ले। ये तो फिर ऐसी कोई बात है कि जो तुम्हारा इनके इतना तुम उनके प्रिय हो और इसलिए तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात वो बोलने के लिए उनको शक्ति नहीं है करके, तो यदि तुम उनके वचन पालन करने का उनको आश्वासन देते हैं तो वो अवश्य तुमको बता देंगे। वो तो क्या है वो, ये शमह्यं वरम दत्वा मामभिपूज्य च पुरा माभिपूज्य च सपश्चात्तप्यते राजा यथन्या प्राकृतस्तथा। तो बोल देती अपनी पूर्व कथा, येष मह्यम वरम दत्वा पुरा माम अभिपूज्य च। यह मतलब क्या है, अपने वचन के बहुत मानने वाले हैं अभिपूज्य, इन्होंने मुझे पहले कभी वर दे रखा है। सह पश्चात्तप्यते राजा, अभी वो वर मैंने मांग लिया तो राजा को इतना तकलीफ हो रहा है। यथान्यः प्राकृतस्तथा, जैसे कोई गवार मनुष्य, अन्यः मतलब सामान्य मनुष्य, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा गवार मनुष्य है, उसको कुछ पूछा जाए और फिर उसको उसका चीज़ का दुख होता है, ऐसे ये बिहेव, मतलब पहले तो वचन देते हैं और अभी वो वचन को हमने पूछा तो इतना दुखी हो जाते हैं, ऐसी बात है इनकी। अतिसृज्य ददानीति वरम मम विशाम्पतिः स निरार्थं गतजले सेतुं बन्धितुमिच्छति। हाँ, अतिसृज्य ददानीति वरम मम विशाम्पतिः, ये प्रजापति क्या करते हैं तो कहते पहले तो इन्होंने दिया हुआ वर मैं दूंगा करके ये भी प्रॉमिस कर देते हैं। हाँ, ददानीति वो बोलते हैं, और स निरर्थम गत जले, और जब हमने पूछ लिया तो फिर अभी इनको इतना तकलीफ हुआ और फिर अभी तो अपने पानी निकल जाने पर रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा कर रहे हैं। पानी तो निकल चुका है, हाँ, निरर्थम गत जले सेतुम बंधितुम इच्छति, जब पानी चले जाए अभी वहाँ बांध सेतु बना रहे हो, क्या उपयोग उसका? ऐसे ये है करके, मतलब बहुत बढ़िया लेक्चर दे रही है कई कई। हाँ हाँ, धर्ममूलमिदं राम विदितञ्च सतामपि तत्सत्यं न त्यजेत् राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। अब ये राजा का प्रॉब्लम क्या है देख ले। धर्ममूलमिदं राम विदितञ्च सतामपि, ये तो सत्य धर्म की बात है कि दिया हुआ वचन पालन करना ये सबका काम है, और इसलिए तत्सत्यम न त्यजेत, वो सत्य का त्याग भी न हो।
राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा, और वह वचन तुम्हारे संबंध होने के कारण वह अभी आज गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वर मांगा है उसमें तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए उसके बारे में जब पूछा तो राजा गुस्सा हो जाते हैं। यदि तद वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। अभिराम तुम सुन ले, क्या सुन ले? यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा अशुभम वा, अभी जो वर हमने मांगा है वो वर शुभ हो या अशुभ हो, जो भी है, और राजा तुमको ये करने के लिए कहते हैं, तो क्या तू करने वाला है? करिष्यसि ततः सर्वम, राजा के कहने के अनुसार तो वो सब करने वाला यदि है तो मैं, राजा क्या कहने वाला है मैं बताती हूँ करके बोलती है। तो आख्यास्यामि पुनस्त्व अहम, राजा क्या कहना चाहते तुझे मैं वो बोल सकती हूँ, लेकिन पहले तू प्रॉमिस कर, जो कुछ कहने वाले शुभ हो या अशुभ हो तू करने के लिए तैयार है। करिष्यसि ततः सर्वम, यदि ऐसा है तो। यदि त्वभीतं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यसे ततोऽहमिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति। यदि तू अभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यसे, राजा यदि तुमसे यह वचन बोलता है लेकिन तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, ततः अमे अभिधास्यामि, और वो तू नहीं करेगा तो मैं फिर नहीं बताने वाले। और यदि राजा जो कुछ कहना चाहते यदि वो मैं करती हूँ और तुम सुनते हो तो फिर तुम्हें यह मान्य होगा, वो राजा की आज्ञा समझ के तुम करने वाले हो, तो न ह्येष त्वयि वक्ष्यति, तो मैं तुमसे वो बता सकूंगी, अन्यथा नहीं। तो पहले पक्का कर लेती है। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदारतम् उवाच व्यथितो रामः तान् देवीं नृपसन्निधौ। इतनी बात ऐसी है करके उसको पता चला कुछ तो गड़बड़ है और इसका सॉल्यूशन भी मेरे संबंध में है। तो इसका मतलब मैं जब तक ये स्वीकार न करूं तब तक राजा का दुख निवारण नहीं होने वाला, इसलिए वो समझ लेते हैं। तो इसलिए ये तत्व वचनम श्रुत्वा कैकेय्याः, कैकेयी का ये वचन सुन करके उवाच व्यथिताः, वो भी बड़े दुखी होते। अच्छा ये मेरे संबंध में और मेरे ही कारण राजा इतना दुखी है, तो बिल्कुल मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी वो कहते हैं, पहले तो अपने बारे में कह देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे कारण ये दुखी हुए कैसे राजा। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः, मुझे धिक्कार है कि राजा मेरे लिए ऐसा कुछ कहने के लिए असमर्थ है आज, मतलब मेरे सामने वो राजा क्यों नहीं बात बता रहे। अहम ही वचनात् राज्ञः, राजा ने कहना चाहिए और वो पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 1, पतेयम अपि पावके, मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा मित्रा गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। यदि राजा कहते हैं तो कर सकता हूँ क्या। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, बड़ा कठोर से कठोर विष भी मैं पीता हूँ। पतेयम अपि च अर्णवे, यदि राजा कहते हैं तो मैं समुद्र में भी छलांग लगा सकता हूँ। नियुक्तो गुरुणा पित्रा तृपेण च हितेन च, ये तो नियम है गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा, राजा के द्वारा जो कुछ समाज के लिए भला है उस चीज के लिए कहना चाहते हैं। तो नियुक्तः तद्ब्रूहि वचनं देहि
राज्ञो यदि भिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। हाँ, तद्ब्रूहि वचनम देवी, हे देवी राजा क्या कहना चाहते आप बताइए। राज्ञो यत् अभिकांक्षितम, राजा को क्या इच्छित है, अपेक्षित है वो बताइए। करिष्ये प्रतिजाने च, वह वचन मैं पूरा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि ये राम का क्या है कहते हैं, राम का अपना एक नियम है। क्या नियम है? रामो द्विर न अभिभाषते, राम दो तरह की बातें कभी नहीं करता है, मतलब सुनना एक और करना दूसरा नहीं, जो वचन दिया वो पूरा करता हूँ करके ऐसा बोल देता है कैकेयी से। अभी कैकेयी यही चाहती थी कि ऐसा ही कुछ बोले। तमार्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामं कैकेयी वचनं वृषदारुणम्। तम आर्जवम समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम, सत्यवादी आर्जवयुक्त सरल स्वभाव वाले सत्यवादी राम को ये अनार्या, कौन अनार्या? कैकेयी। हाँ, तो ये दुष्ट कैकेयी ने क्या किया? रामम कैकेयी उवाच वचनम वृषम दारुणम, बहुत कठोर वचन राम के सामने बोल देती है। क्या बोल देती है? अपने वर के बारे में। तो वर कैसे उसको प्राप्त हुआ पहले वो कथा बताती है। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा मे मम राघव रक्षितेन वरो दत्तौ सशल्येन महारणे। हे राम, हे राघव, तू सुन ले। पुरा देवासुरे युद्धे, देव और असुरों का युद्ध हो रहा था। उस समय पर जो भी कुछ घटना घड़ी, मैंने तेरे पिता का रक्षण किया। रक्षितेन मया, तो मेरे द्वारा उनकी रक्षा की गई जी, उनके प्राण की रक्षा की, और उसके बदले में पित्रा में वरौ दत्तौ, आपके पिता ने मुझे 2 वर दे दिए थे, और बस वही 2 वर मैंने आज मांग लिया। उसमें क्या? वचनम वृषम दारुणम, तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का लज्जा शर्म या पश्चाताप के भाव के बिना उसने ये बता दिया। तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। और ये 2 वर कौन से हैं? तो हे राघव, तो कहते हैं राघव, कैकेयी कहते हैं राम जी से, हे राघव, मैंने वो 2 वर कौन से मांगे? तो इस रूप में मांगे। तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम, पहला मेरा वर है कि भरत को राज्याभिषेक करना है। गमनम दंडकारण्य तव चाद्यैव राघव, हे राघव, तुझे दंडकारण्य में जाना होगा। बस यही मेरे 2 वर राजा से मैंने मांग लिया है। यदि सत्य प्रतिज्ञतम त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। यदि सत्य प्रतिज्ञितं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि, अभी पहले ही राम तुमने प्रतिज्ञा की कि तुम पिता के लिए कुछ भी कर सकता है, पिता की आज्ञा मानने के लिए तू वचनबद्ध है, तो फिर न आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम शृणु, बस ये मेरा वाक्य तुम सुन करके अभी जैने वर मांगा है उसके अनुसार तो आचरण कर सकता है। सन्निदेशे पितुर्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वरयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च। सन्निदेशे
पितुः तिष्ठ यथा अनेन प्रतिश्रुतम, जैसे तुमने अभी सुना, और यदि पिता यही तुम्हें कहते हैं तो त्वया अरण्यम प्रवेष्टव्यम, तुझे अरण्य को जाना होगा, वन में जाना होगा, और वो भी कितना साल के लिए, पहली बार बता रहे कितने साल जाना है, 9 वर्षाणि 5 च, 9 + 5 5 कितना होता है 14, तो 14 साल के तुमको वन में जाना होगा। और भरतश्चाभिषेचेत यदेतदभिषेचनम त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। हे राघव रघुनंदन, भरतस्य अभिषेच्य, और भरत का राज्याभिषेक हो। पहले बता दिया तुमको 14 साल के वन में जाना होगा और भरत का राज्याभिषेक होगा। यथा यदेतद अभिषेचनम त्वदर्थे विहितम राज्ञा, यही राजा की आज्ञा है, तेन सर्वेण, तो राजा ने ये पहले मतलब अभी मान रखा है कि वो वर देंगे, तो इसका मतलब राजा को ये मान्य है, तुमको दंडकारण्य जाना होगा और भरत को राज्याभिषेक करना होगा। 7 च वर्षाणि दंडाकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। बस तुमको आज ही ये संकल्प करना है कि 7 वर्षाणि, अभी दूसरा कर लेता है, 7 का मतलब 7 + 7, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। आपको गणित आता है, बहुत बढ़िया। 9 + 5 पहले बोल दिया था, 9 + 5, अभी बोलती है 7 च वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रितः। कई बहुत बुद्धिमान है, इसको समझ में नहीं आया हुआ कितना साल हुआ, तो फिर हो सकता है ना गणित कमजोर हो जाए तो 9 + 5 अलग कुछ होगा, इसलिए इस बार बोला 7 7 + 7, इतना साल तुमको दंडकारण्य रहना होगा। और इधर अभिषेकम इदम च त्यक्त्वा, तुम्हारा जो अभिषेक करने का, राज्याभिषेक होने का जो अभी तक समाचार दिया गया था तुझे, उसका आपको त्याग करना होगा। मीन्स यू आर नो मोर क्वालिफाइड टू बी द नेक्स्ट किंग। और क्या उसके जगह पर तुम क्या करना है, जटाधारी, पहले तुमको जटा धारण करना होगा। दूसरी बात है चीरधारी, बहुत सामान्य कपड़े या तो वल्कल धारण करके 14 साल के लिए तुमको वन में रहना होगा। भरत कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्न समाकिरणा सवाजीरथ संकुला। तो कहते हैं तुमको अभी क्या करना होगा, भरतः कौशलपते प्रशास्तु, भरत इस कौशल नगरी का राजा बनेगा और पूरी तरह से वो घोड़े के रथ से व्याप्त होगा, भरत का ही शासन चलेगा। मतलब तुमको यहाँ किसी भी प्रकार का शासन चलाने का अधिकार नहीं रहेगा, तो मतलब तुम्हारा यहाँ कोई अभी अनुशासन नहीं है। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकै संक्लिष्टवदनः न शक्नोति निरीक्षितुम्। एतेन मतलब इतनी सी बात ये कह रही हो, कई इतनी सी बात है जिसके कारण नरेंद्र अयम, यह राजा कारुण्येन समाप्लुता, दुखी हुआ है। इतनी छोटी सी बात से ये दुखी हो गई है। शोकै ही संक्लिष्ट, इतना बड़ा शोक करके बैठे हैं और इनका मुख भी शुष्क हो चुका है। न शक्नोति निरीक्षितुम, इतनी सी बात से आज तुमको देख नहीं पा रहे हैं। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। बस इतनी सी बात है, तुम राजा की यह बात मान लो और पूरी करो,
तुम अपने वचन पर सत्य रहो करके कैकेयी राम से कह रही है। तारयस्व नरेश्वरम, और इनके वचन का पालन करके तुम इस राजा को दुख से मुक्त करा सकते हो। इस प्रकार से कैकेयी ने अपनी बात बता दी है। और अभी पूरे इस अध्याय का संक्षेप बोलने वाला यह अंतिम श्लोक। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्या न चैव राम प्रविवेश शोकम् प्रव्यथिते चापि महानुभावः राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः इति इव तस्यां परुषं वदन्त्याम। इस प्रकार से कैकेयी के द्वारा परुष वचनम, परुष मतलब कठोर वचन बोलने के बाद भी न चैव रामः प्रविवेश शोकम, राम को किसी भी प्रकार का शोक या दुख नहीं होता है। और प्रव्यथिते चापि महानुभावः राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः, राजा पुत्र मोह के कारण कैकेयी के द्वारा इस प्रकार के वर मांगने से जो दुखी हुआ है वह अभी भी उस दुख अवस्था में है। और इसी के साथ इस प्रसंग के साथ यह अध्याय पूरा होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 18 सर्गाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।